हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी प्रमेय 6.8 को। एनसीईआरटी प्रमेय 6.8 को हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय यानी कि एनसीईआरटी प्रमेय 6.8 के कथन में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद इस प्रमेय को आगे सत्यापित करके समझेंगे। तो इस प्रमेय में कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना की है, जिसमें कोण B को हमने क्या लिए हैं, समकोण लिए हैं। तो आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण शीर्ष होता है, ठीक उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। प्रमेय को आगे पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो इसके ठीक सामने की भुजा AC जो है क्या है, हमारा कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग मतलब AC स्क्वायर जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो AC के अलावा शेष दो भुजा कौन कौन सी है, AB और BC है ना। तो मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो AC स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। ये चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रमेय में सिर्फ हमें दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले जो दिया हुआ है, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। समकोण है तो B का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि जो कर्ण का वर्ग है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे जो सिद्ध करना है। फिगर के अनुसार हमारा AC कर्ण है तो AC का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा मतलब AB का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ हमें क्या करना है, इस प्रमेय में सत्यापित करना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम इसे कैसे सत्यापित करेंगे, त्रिभुज ABC में जो है AC कर्ण से क्या करेंगे, B शीर्ष को है ना ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे, ठीक है, AC भुजा पे, ठीक ना। तो जब लंब खींचने से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। और दो भाग में डिवाइड हो जाएगा तो पहले इस छोटे भाग को पूरे त्रिभुज के साथ समरूप साबित करेंगे और फिर इस भाग को। तो दोनों भाग को जब समरूप साबित करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। और पता है हमें कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। और इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए पहले इसमें क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। तो रचना में हमें क्या करना है कि AC भुजा से जो है B बिंदु पे क्या करना है, लंब डालना है, ठीक है। आइए लंब खींचते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने AC भुजा से B बिंदु पे लंब खींचा। चलिए इसे हम नामांकन कर देते हैं D से। तो रचना में हमारा क्या हो गया कि BD जो है लंब हो गया किस पे, AC पे। इस तरह से हम क्या किए, BD लंब AC खींचा। ये हमारा आ गया रचना में। अब आ जाएंगे प्रमाण में। प्रमाण में हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ADB को त्रिभुज ABC से समरूप साबित करना है। फिर त्रिभुज BDC को त्रिभुज ABC से समरूप साबित करना है। तो इसी में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आ जाते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में हमारा क्या है, चूंकि AC भुजा पे BD लंब है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 90 डिग्री का बनाएगा कोण, ठीक है। तो यहाँ से ADB 90 डिग्री होगा हमारा त्रिभुज ABC में, कोण ABC क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ABC बराबर क्या, 90 डिग्री। इस कोण और इस कोण का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, इसलिए दोनों कोण बराबर हो गया। और देख रहे हैं कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में जो है कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A, किस हिसाब से, उभयनिष्ठ कोण है दोनों, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर होगा। क्लियर है। आइए इस फिगर को अलग से बना करके समझते हैं। ये हम बना लिए ADB और एक बना लेते हैं त्रिभुज ABC। तो यहाँ देख पा रहे हो कि ADB ये कोण,
ठीक है, त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ABC में ABC दोनों क्या है 90 डिग्री है, और कोण A क्या था उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ कोण है ये। तो शेष कोण जो बच गया ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब शेष कोण बराबर हो जाएगा तो ये समरूपता होता है, जब पहले त्रिभुज का दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो ए समरूपता के आधार पे, है ना, मतलब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। इस समरूपता को क्या कहते हैं, ए समरूपता कहते हैं। ए समरूपता से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है। और चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं इसलिए इनकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो हमें यहाँ सिद्ध जो करना है इसे ध्यान में रखते हुए हमें इस अनुपात को क्या करना है, लिखना है। तो अनुपात में क्या लिखेंगे कि हमें जो है इसमें BD भुजा का जो है कहीं जिक्र नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कहीं नहीं है, लेकिन AB है, ठीक है, AB है और AC है। तो AC है तो AC में हमारा AD आ जाएगा और DC आ जाएगा, तो हमें AD को लेके चलना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस BD को छोड़ेंगे क्योंकि BD को भुजा को अनुपात को हमको क्या करना, नहीं लेके चलना है, सिद्ध नहीं करना है इसको साथ में, है ना। तो यदि हम इस त्रिभुज में DB भुजा को अनुपात को छोड़ते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, BC भुजा के अनुपात को छोड़ना पड़ेगा। तो अन्य दो भुजा का अनुपात को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि AD बटे AB, क्लियर है, बराबर AB बटे AC। इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है ना। तो AD भुजा का अनुपात लिए तो AB का लेने पड़ेगा, फिर AB को लेंगे तो AC का लेने पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो AD और गुणा AC जो है इधर चला जाएगा इस साइड में गुना होकर के, और इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, AB गुने AB तो AB स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 प्राप्त हो गया। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। अब आ जाएंगे, चूंकि हम ये त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को समरूप साबित कर चुके हैं, तो जो अब दूसरा त्रिभुज बता त्रिभुज BDC, तो इसको हम समरूप साबित करेंगे। आइए करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में। अब यहाँ क्या है, कोण BDC 90 डिग्री है, कोण BDC बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर, BDC और ये है ABC, ठीक है, BDC और ये ABC, इसमें ये कोण 90 है और इसमें ये कोण B 90 है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। और कोण C जो है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, त्रिभुज BDC में कोण C है और त्रिभुज ABC में भी कोण C है, तो यहाँ से कोण C बराबर कोण C लिख देंगे। किस हिसाब से, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण D कोण B के बराबर, ये देख पा रहे होंगे, कोण C के बराबर उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो पहले त्रिभुज का दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, A समरूपता। A समरूपता से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। क्लियर है ये चीज। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इनकी भुजाओं को अनुपात में। तो ये हमारा BD को अनुपात में नहीं लेके चलना है क्योंकि हमें BD यहाँ सूचित नहीं करना, तो यदि हम BD छोड़ेंगे तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, AB को छोड़ना पड़ेगा। तो शेष जो भुजा जो बचा क्या, DC, तो DC के अनुपात को लेंगे तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, BC के अनुपात को लेना पड़ेगा, और बराबर यहाँ से फिर लेंगे BC के अनुपात को, तो उधर क्या लेना पड़ेगा, AC के अनुपात को। ये क्लियर है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, DC और गुणे AC बराबर BC गुणे BC तो BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ये जो है हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो इसमें जो है राइट हैंड के साइड मतलब दायां साइड जो है हमारा AB स्क्वायर है और इसमें दायां साइड हमारा BC स्क्वायर है। तो यदि हम इस दोनों को जोड़ दें, ठीक है, इसके दोनों दाएं साइड को यदि जोड़ें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा, जो कि हमें सिद्ध करना है इसका दायां पक्ष में जो है हमारा मैच कर रहा है। तो जो हमारा बायां पक्ष में है ये दोनों को हम जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा AC 1 प्राप्त होगा, AC स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं आगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो इसमें क्या है हमारा
बाएं साइड में AD गुने AC है, AD गुने AC है, क्लियर। और इसमें जो है बाएं साइड में क्या है, DC गुने AC है, प्लस DC गुने AC है। तो ये दोनों का बायां साइड हमने जोड़ दिए, समझ रहे हैं, ये और दायां साइड में क्या हमारा AB है, यहाँ BC है, तो बराबर AB का स्क्वायर है यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ BC का स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब आइए यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे बाएं साइड में जो है AC दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है, तो AC क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब AC कॉमन ले लिए तो यहाँ से AD बचा, यहाँ से AC कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, DC, बराबर AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC है AD प्लस DC, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि AD और DC, ठीक है, यदि इन दोनों भुजा की लंबाई को हम जोड़ों तो हमारा AC भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, चूँकि AD प्लस DC बराबर AC, क्लियर है। तो ये चीज़ है हमारा। तो AD प्लस DC का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AC, तो AC गुने AC बराबर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। या हम इस चीज़ को लिख सकते हैं AC गुने AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रश्न में मतलब प्रमेय में सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, तो हमारा AC कर्ण था और अन्य दो भुजा AB BC, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रमेय को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।